सर्दियाँ शुरू हो गई हैं जी फ्रेंड्स। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई, अदरक, तुलसी, दालचीनी सभी की महत्ता खास बढ़ गई जी। चाहे वो गिलोय हो और भी बहुत कुछ जो हम सर्दियों में खास काम में लेते हैं जी फ्रेंड्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनीता शर्मा प्लांट लवर का चैनल और तुलसी पर बनेगी आज की हमारी वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तुलसी जी की खास डिमांड हम सबके यहाँ बढ़ जाती है। वैसे तुलसी मैया हमारे घरों में हमेशा शोभती है। हर हिंदू के घर में लगभग 1 या 2 या और भी ज़्यादा 5-7 तुलसी भी आप रख सकते हैं जी। और तुलसी की खास महिमा होती ही होती है। धार्मिक दृष्टि से भी घर में पॉजिटिव वाइब्स बने रहते हैं और तो और हमारे शरीर का ये तुलसी मैया खास ध्यान रखती है। तो क्यों नहीं सर्दी के अंदर जब तुलसी मैया हमारी इतनी देखभाल करेगी तो हम भी तुलसी जी की देखभाल की बात कर लें जी फ्रेंड्स। आप सब ने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि सर्दी के मौसम में अक्सर तुलसी चली जाती है। जी हाँ, अच्छी बड़ी बड़ी ग्रोथ करने के बावजूद भी तुलसी जी कुछ मायूस हो जाती हैं सर्दियों में और चली जाती हैं। चलिए समय ना लगाते हुए अब हम बात कर लें कि तुलसी की देखभाल कैसे करें ताकि आपके घर में बनी रहे हमेशा तुलसी मैया खुशहाल और साथ ही साथ जी खुशहाल भी बनी रहे और लहराती रहे। सूखने से आप कैसे इसे बचाएंगे, चलिए इस पर आज की हमारी वीडियो बनने वाली है जी। हम समय ना बर्बाद करते हुए चलिए खास महत्वपूर्ण बातें कर लें जी। नंबर 1, तुलसी जी के ऊपर जो भी मंजरी लगती है, जी हाँ अभी मंजरी लगने के दिन आ गए हैं, तो आप उसको पिंच कर दें। तुलसी के ऊपर मंजरी ना रहने दें। चाहे आप उस मंजरी को दूध में काम में ले लें या चटनी में बना करके काम में ले लीजिए, किसी भी काम में ले लीजिए, चाय में डाल लीजिए, लेकिन मंजरी के ऊपर ना रहने दें। अदरवाइज़ जो भी एनर्जी होगी तुलसी की वो सारे के सारे बीज बनने में लग जाएगी और तुलसी जी लगभग सोच चुकी होंगी कि उसका जीवन काल पूरा हो गया है। जी हाँ, कोई भी पौधा जब इस तरह से बीज देने लगता है तो वो ये मान लेता है कि उसका जीवन काल पूरा हो गया है और इस वजह से वो सूखने की तरफ एक कदम बढ़ा रहा होता है। तो नंबर 1, आप तुलसी के ऊपर लगी हुई मंजरी को जी हटा दें। नंबर 2, सर्दियां हैं, हमें भी तो सर्दी लग रही है। जी हाँ, जैसे ही सर्दियां शुरू हुई हैं हमें भी सर्दी लगी, तो आपने कार्तिक मास के अंदर जरूर इस पर चुनर उड़ा दी होगी। नहीं उड़ाई तो किसी भी डार्क यानी ब्राइट से कलर की आप चुनर उड़ा दें। वैसे धार्मिक दृष्टि से लाल रंग की चुनर उड़ाई जाती है। शायद उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी यही है कि लाल रंग सूरज की किरणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सबको गर्माहट की ज़रूरत होती है और लाल रंग गर्माहट का रंग है, तो इसलिए नंबर 2, आप इसे चुनर उड़ा दीजिए जी, सजा धजा करके ही। और नंबर 3, अगर आप पानी पर पानी डालेंगे तो जी तुलसी आपसे विदा कह सकती है। तो इसलिए पानी डालिए जब 1-1.5-2 इंच मिट्टी लगभग आपकी सूख चुकी हो, तभी आप इसमें पानी डालिए। अगर आपकी आस्था है कि तुलसी जी को रोज़ाना पानी पिलाना है तो गमले के आजू बाजू में डालिए, यानी आजू बाजू का मतलब है कि गमले के किनारे किनारे डालिए, बिल्कुल जड़ को सींचने से बचिए। जी हाँ, आप अपने घर के अंदर कई पौधे लगा लीजिए, तो कभी किसी में कभी किसी में इस प्रकार से लगा डाल दीजिए। एक ही पौधे के अंदर घर के सभी सदस्य इस तरह से तुलसी जी के अंदर पानी डालेंगे तो तुलसी जी की जड़ गल जाएगी और जड़ जब खुश नहीं होगी तो पत्ते भला कैसे खुश रह सकते हैं। अक्सर दोस्तों देखने में आता है कि सर्दियों के अंदर ही तुलसी जाती है जी। और एक महत्वपूर्ण बात जी, आप इसकी गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करना ज़रूरी है, इससे एरेशन होता रहेगा। लगभग हल्की हल्की से ऊपर से गुड़ाई कीजिए, मेन रूट डिस्टर्ब किए बिना। और हर लगभग वैसे देखिए हमारी धार्मिक परंपराएं भी हैं कि बृहस्पतिवार के अंदर 1 चम्मच हल्दी तुलसी जी के अंदर डाल करके पानी में सींची जाती है जी। इसके पीछे शायद यही कारण है। तुलसी जी को आयरन की खास ज़रूरत रहती है, इसलिए कोई भी किसी तरह का फंगस नहीं लगे, कोई किसी तरह का इंसेक्ट नहीं लगे और
साथ ही उसे मिले एक बेहतरीन न्यूट्रिशन। इसके लिए आप 1 लोटे पानी के अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, जी हाँ हल्दी पाउडर ले करके उसमें सींच दीजिए। तो इस प्रकार से तुलसी जी के अंदर थोड़ी गर्माहट भी बनी रहेगी, न्यूट्रिशन भी मिलेगा और साथ ही साथ किसी भी तरह की चींटियाँ या कोई इस तरह के इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक है वो भी होने से बचेगा। जी दोस्तों, तो ज़रूर आप बचाएंगे इस तरह से अपनी तुलसी जी को, जो हमारी सेहत का रखेगी खास ध्यान। राम तुलसी हो, श्याम तुलसी हो, मिक्स तुलसी हो, कपूर तुलसी हो, और भी बहुत सारी तुलसी के प्रकार हैं। सभी की लगभग इसी तरह से केयर करेंगे। जी, मंजरी आए तो आप इस तरह से पिंच कर दीजिए, जैसे कि सुनीता शर्मा भी कर रही है। जी हाँ, पिंचिंग करने से मत घबराइए, जितनी पिंचिंग होगी उतनी हमारी तुलसी जी हाँ बुशी होगी, काफ़ी गहरी होगी, काफ़ी सारे पत्ते आपको मिलेंगे, काफ़ी हेल्दी होगी। तो आप दीजिए सुनीता शर्मा को इजाज़त, और मैं भी आपको देती हूँ इजाज़त। जी हाँ, आप चलिए और चल करके इस तरह से तुलसी की केयर कीजिए। हल्दी पाउडर बहुत उपयोगी है हमारी अपनी तुलसी के लिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। अब दीजिए सुनीता शर्मा को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। अरे कहना भूल ही गए कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उपयोगी है वीडियो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।